नमस्ते दोस्तों, हमारे इस एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मैथ के अलावा सामान्य ज्ञान और विभिन्न विषयों पर वीडियो लेके आप सभी के पास के लिए हाजिर होऊंगा, है ना। अभी मैं लेकर आया हूँ सामान्य ज्ञान यानी करेंट अफेयर्स, समसामयिक घटनाक्रम। दोस्तों ये वीकली है, वीकली भर के जो थोड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो हमने लेकर आया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सिलेक्टेड प्रश्न आपके विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही कारगर साबित होगा और आपको बहुत मदद मिलेगा, चाहे इंटरव्यू हो या कोई भी तरह के एग्जाम हो, एसएससी, बीपीएससी, आईपीसीएस कोई भी हो, आपको बहुत सफलता मिलेगी। ठीक है, मेरी दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है सेला दर्रा सुरंग, है ना। सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है, कहाँ पे बनाया गया? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये चाइना बॉर्डर पे बना है ना। चाइना को चाइना को कसने जबड़ा तोड़ने के लिए सरकार ने ये बनाया है। ये अरुणाचल प्रदेश में बना है। इसके बन जाने से चीन बॉर्डर तक सेना का मूवमेंट आसान हो जाएगा। अभी क्या होता था, चीनी सेना हमारे बॉर्डर पे घुस जाती थी तो वहाँ तक हमारे सेना को पहुँचने में तकलीफ होती थी क्योंकि पहाड़ियाँ ऊँची है। तो ये सुरंग के द्वारा अंदर से आसानी से वहाँ पहुँच जाएगी। ये 1300 स्क्वायर फीट 1300 फीट के ऊपर ज़्यादा ऊंचाई पर बना हुआ है। इस सुरंग की लंबाई 980 मीटर है। ठीक है, और ये तवांग जिले के पास ही है। तवांग जिला जो है ना बहुत प्रसिद्ध है अरुणाचल का। अभी भारतीय सेना को वहाँ चीन के तक पहुँचने में को आसानी से पहुँच जाएगी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और मुख्यमंत्री है प्रेमा खांडू साहब और राज्यपाल है बीडी मिश्रा जी। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रायतू बंधु योजना। रायतू बंधु योजना किस प्रदेश में लागू की गई? तो दोस्तों ये केसीआर सरकार ने तेलंगाना में लागू किया है ना। तेलंगाना सरकार ने किसानों के लिए रायतू बंधु निवेश सहायता योजना शुरू की। राज्य के कृषि मंत्री एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में पहले दिन किसानों के खाते में 586.65 करोड़ रुपये डाले गए। राज्य सरकार किसानों को रबी और खरीफ सीजन के लिए साल में 2 बार बीज, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य सामान खरीद के लिए प्रति एकड़ 5-5 हज़ार रुपये प्रदान करती है ना। तेलंगाना राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री के.सी. चंद्रशेखर राव, राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को ध्यान में रखते हुए सुशासन दिवस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य देश के छात्रों और नागरिकों को सरकार के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में बताना तथा उन्हें पूरा करने की आवश्यकता है ना। सरकार को उनकी जिम्मेदारी बताना है कि हमें ये पूरा करना है ना। जिसका नाम रखा गया सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों ये नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया और नेपाल की राष्ट्रपति है विद्यादेवी भंडारी। नेपाल की दूसरी तथा देश के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति है। नेपाल के इतिहास में लोकतांत्रिक इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति है श्रीमती विद्यादेवी भंडारी, है ना। आपको याद रखना है इस चीज़ें। अगला प्रश्न है वीर बाल दिवस, है ना। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये इसी साल शुरुआत हुआ है। ये 26 दिसंबर को मनाया गया, है ना। इसी साल ये शुरुआत किया गया। इस दिवस की शुरुआत साल 2022 से की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि 26 दिसंबर को सिखों के अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों साहिबजादे के साहस को श्रद्धांजलि देने के लिए वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह चारों मुगलों के हाथों शहीद हो गए थे। इस कार्यक्रम के लिए 26 दिसंबर को की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इस दिन को साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता था। दोनों साहिबजादे सरहिंद पंजाब में 6 और 9 साल की छोटी उम्र में मुगल सेना के हाथों मारे गए थे, है ना। तो इसलिए वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा नरेंद्र मोदी साहब ने इसी साल किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है राइट टू रिपेयर पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों ये खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय श्री पीयूष गोयल सर ने किया है। खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में राइट टू रिपेयर पोर्टल और NTH मोबाइल ऐप लॉन्च किया। साथ ही उन्होंने नई दिल्ली में नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन सेंटर का भी अनावरण किया। इसके लिए उपभोक्ता मामले के विभाग और IIT BHU वाराणसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी
हस्ताक्षर भी किए गए। इसके साथ ही उपभोक्ता आयोगों का क्षमता निर्माण कार्यक्रम का भी शुरू किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से ग्राहक खरीदे गए उत्पाद के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस पोर्टल पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट डिटेल्स और मैनुअल को ग्राहक के साथ साझा करने के कस्टमर मूल निर्माताओं पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं या थर्ड पार्टी द्वारा रिपेयर का काम पूरा कर सकेंगे, है ना। तो बहुत अच्छी सफल है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? दोस्तों 2000 से हुई, क्योंकि जब अचानक कोविड आ गया, पूरी दुनिया घिर गई महामारी से, तभी से एक यूएन ने एक प्रस्ताव रखा अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस, हम पहले से तैयार रहेंगे महामारी के लिए, ठीक है। तो महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 27 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य महामारी के बारे में जागरूकता पैदा करना है ना। 7 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव में 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा महामारी की रोकथाम, तत्परता और सहयोग पर जोर देने के लिए इस दिन की घोषणा की गई, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ पर करेंगे? ये कर्नाटक में करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन, पीएम मोदी 12 जनवरी 2023 को कर्नाटक में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 21 दिसंबर 2022 को घोषणा की कि 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 हुबली धारवाड़ जुड़वा शहर में आयोजित किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो 12 जनवरी को पड़ता है। इसलिए पहली बार इसे 1995 राष्ट्रीय एकता शिविर के कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख गतिविधि के रूप में शुरू किया गया था। पांडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी को हमेशा राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और हर साल 12 से 16 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, बहुत जरूरी है। 9वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 30वां एकलव्य पुरस्कार हाल में किसे प्रदान किया गया? ये स्वस्तिक सिंह को दिया गया, है ना। भारतीय साइकिलिस्ट स्वस्तिक सिंह को 30वां एकलव्य पुरस्कार दिया गया 2022 का। उन्हें 23 दिसंबर को IMFA की चैरिटेबल विंग इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल द्वारा IMPA द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और 5 लाख रुपये नकद प्रदान किए गए। विक्यूरियल साइकिलिस्ट स्वस्ति ने राष्ट्रीय स्तर पर 2 स्वर्ण और इतने ही रजत पदक जीते हैं। एकलव्य पुरस्कार 1993 के बाद से उड़ीसा के 25 खेल पुरस्कार को मान्यता प्राप्त करने के लिए एक लंबा सफर तय कर चुका है और कई राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ समानता रखता है। यह पुरस्कार हर साल उड़ीसा के युवा खिलाड़ियों के पिछले 2 वर्षों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। ये वीकली लाया करूँगा, हम हो सके तो बीच में भी वीडियो हमारा आएगा करंट अफेयर का, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, परीक्षाओं के लिए आपको बहुत ही मददगार साबित। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।